बिल्हौर तहसील क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नरेंद्र देव की जयंती पर पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व समाजवादी पार्टी युवजन सभा के प्रदेश सचिव आशीष सिंह ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व जिलाध्यक्ष निर्भय सिंह यादव और विशिष्ट अतिथि के रूप में पार्टी के सक्रिय सदस्य विनय कोरी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सरदार पटेल के चित्र पर मुख्य अतिथि द्वारा पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इसके बाद सभी कार्यकर्ताओं ने भी पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पूरा परिसर देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। हर तरफ एकता, अखंडता और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिखा। अतिथियों ने सरदार पटेल के अदम्य साहस और राष्ट्रीय एकता में उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना ही आज सच्ची श्रद्धांजलि है। इस अवसर पर सैकड़ों स्थानीय नागरिकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और सरदार पटेल के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में इस वक्त मैं मौजूद हूं और आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और नरेंद्र देव जी की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है और उनका जो एकता और अखंडता का संदेश है भारतवासियों को वो आज यहाँ से दिया गया है। जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकता और अखंडता का जो असली अर्थ है वो देशवासियों को समझाया था। आज उसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे साथ बातचीत के लिए निर्भय सिंह यादव जी हैं, बिल्हौर से चेयरमैन रह चुके हैं। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की और नरेंद्र देव जी की जयंती मनाई गई है उसको लेकर? वल्लभ भाई पटेल जी देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री रहे। इसके साथ पूरे देश की जनता ने उन्हें लौह पुरुष स्वीकार किया। इसके साथ उन्होंने 553 रियासतें अपनी मिलाईं। अगर आज वल्लभ भाई पटेल ना होते भारत के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तो आज पूरा देश 25 देशों में होता। हैदराबाद अलग देश होता, बंगलौर अलग होता, गोवा अलग होता, ग्वालियर अलग होता, जाने कितने देश बटे होते। लेकिन उनकी दृढ़ शक्ति, उनकी लौह पुरुषता और उनका कठोर अनुशासन, उन्होंने सारी रियासतों को एक कलम से, एक आवाज़ से पूरे देश को मिलाकर अखंड भारत की इतने बड़े देश की रचना की। इसलिए आज उन्हें पूरा देश नमन करता है और पूरा देश उनके चरणों पर नमन करके और उनका ऋणी है कि आज इतने बड़े भारत को बनाने वाले वल्लभ भाई पटेल साहब थे। उनका देश ऋणी है। लोग देश के कम लोग होते हैं जिनका देश ऋणी हो, वल्लभ भाई पटेल का देश ऋणी है। मौजूदा समय की सरकारों की बात करें या राजनेताओं की बात करें, क्या वो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आदर्शों पर चल रहे हैं? देखिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आदर्शों पर कोई नहीं चल रहा है। और सबसे पहली बात, जिनकी सरकार है वो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी नहीं है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई नहीं लड़ी थी, तो उनके आदर्शों पर कैसे चलेंगे? ये तो वोट के लिए साहब पटेल साहब की जयंती मनाओ, फार रनिंग बनाओ, दौड़िए, घूमिए, उनकी मूर्ति बनाइए, ये सब वोट के लालच में कर रहे हैं। उनके आदर्शों पर वो चले नहीं। वो स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई नहीं लड़ी थी, ना स्वतंत्रता सेनानी थे, ना हैं, तो वो क्या उनके पद चिन्हों पर चलेंगे? आज बिल्हौर में भी रन फॉर यूनिटी के माध्यम से एकता और अखंडता का संदेश दिया गया, तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? बिल्हौर में इसलिए दिया गया कि एक तो सबसे बड़ा एक नया मुद्दा आ रहा है SIR का। उसमें कह रहे हैं वोटर लिस्ट जो है ठीक की जाएगी। ये भी एक षड्यंत्र है। जिस तरह बिहार में किया तो उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट ठीक की जाएगी। 2003 में जिनका वोटर में नाम था उनका अपने आप आ जाएगा। 2003 के बाद जिनको वोट बनवाना वो अपना वोट दें। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब वोटर लिस्ट बनी है, चल रही है, वोट पड़ रहे हैं, ठीक है, उसमें जो बढ़ाना चाहे बढ़ा ले, जो नहीं रहे वो घटाना है घटा दे, लेकिन पूरे उसमें। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि वोटर लिस्ट का जो प्रोफार्मा है वो अंग्रेजी में है। आप समझ लीजिए कि 60% जनता हमारी, 80% जनता गांव में रहती है, 60% जनता अंग्रेजी पढ़ी लिखी नहीं, 70% उनका प्रोफार्मा अंग्रेजी में दे रहे हैं। अब उसको आप फार्म पकड़ा जाओगे, वो फार्म पकड़ के घूमेगा, किसको पढ़ावे, काव थक के जेब में डाल ले, वोटर आगे न बढ़े। ये सब साजिशें हो रही हैं। लेकिन मौजूदा सरकार जो है भारतीय संस्कृति, सभ्यता, भाषा को तो प्रमोट करने की बात करती है। ये भारतीय संस्कृति अंग्रेजी में गांव तक के जो प्रमुख जा रहे हैं अंग्रेजी में छप रहे हैं। ये भारत की हिंदी कहाँ चली गई, भारत का संस्कृत कहाँ चला गया, भारत की हिंदी भाषा कहाँ चली गई? जब गांव-गांव में तुम अंग्रेजी का प्रारूप दे रहे हो। ये प्रारूप है, इसको देख लीजिए आप, ये आप भरेंगे। और इसमें जो वोटर लिस्ट को दिया है, जिनके वोट बढ़ेंगे उनको 12-14 वो दिए हैं तो ऑप्शन, तो आप समझ लीजिए जिसमें आधार नहीं है। आधार आज पूरे देश में बनाए, गांव में बनाए, आधार नहीं मानेंगे, उसके ऑप्शन में पासपोर्ट मानेंगे। अब बताइए कितने पासपोर्ट गांव में लोगों को बने जो पासपोर्ट मानेंगे? तो ये सिर्फ गांव की जनता को भड़काने बलगनाने की बातें हैं। और देख रहे हैं
क्या इसका ढंग है? अगर सही ढंग नहीं होगा तो उसके खिलाफ आंदोलन होगा, लेकिन इस तरह से गांव की जनता को ठगने नहीं दिया जाएगा। आज जयंती के अवसर पर बिल्हौर क्षेत्र की जनता को क्या कुछ संदेश है आपका? बड़े लोगों की जयंती है आज। वल्लभ भाई पटेल साहब की, आचार्य नरेंद्र देव जी का एक सपना था कि कुर्सी ना मिले कोई बात नहीं, कुर्सी मिले तो समाज सेवा करो, ना मिले तो करुणा रखो। कुर्सी पाने वाले ना पाने वाले, जिन्हें नेतागिरी करना है, नेता बनना है, उनके दिल में करुणा होना चाहिए। अगर करुणा आपके देश में, दया है आपके दिल में, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए और सारे समाज के लिए अगर आपके दिल में दया है तो दया ही बहुत बड़ी सेवा करा देती है। दया अगर है तो उनका कोई नुकसान नहीं होगा, आपसे कोई परेशानी नहीं आएगी। इसलिए करुणा, कुर्सी से बढ़ के करुणा है, ये एक सिद्धांत आचार्य नरेंद्र जी का था, उसको मानना चाहिए पूरे देश को। दुनिया के अच्छा सिद्धांत था। बहुत बहुत धन्यवाद निर्भय सिंह यादव जी। जिस तरह से आप देख रहे हैं किस तरह से इस वक्त समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में जो लोग हैं वो इस वक्त एकत्रित हुए हैं। सभी समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं तमाम लोग एकत्रित होकर आज सरदार वल्लभ भाई पटेल और नरेंद्र देव जी की जयंती जो है उन्होंने मनाई है और एकता और अखंडता का संदेश देने की यहाँ से कोशिश की गई है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिल्हौर ब्रेकिंग। नमस्कार। समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आप लोग आए, आप लोगों ने कार्यक्रम को सफल बनाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे देश के महान नेता वल्लभ भाई पटेल जी और महान शिक्षाविद और समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले हमारे माननीय नरेंद्र देव जी, आज इनकी जयंती है। इनकी जयंती में हम लोग सब लोग हृदय से सत नमन करते हैं, श्रद्धांजलि कर देते हैं और ऐसे महान नेताओं को एक बार बहुत बहुत नमन, धन्यवाद। आज के बिल्हौर केंद्रीय कार्यालय में हम लोग देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की और आदरणीय आचार्य नरेंद्र देव जी की जयंती मना रहे हैं। इस जयंती के उपलक्ष्य में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बिल्हौर के पूर्व चेयरमैन और पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय निर्भय सिंह यादव जी, बिल्हौर विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष आदरणीय श्याम सुंदर यादव जी, जिला उपाध्यक्ष आदरणीय साहिर हुसैन जाफरी जी, शिवराजपुर के ब्लॉक अध्यक्ष और भूमि विकास बैंक के चेयरमैन आदरणीय शैलेंद्र सिंह यादव जी, हमारे जिला सचिव डॉक्टर सत्येंद्र यादव जी, हमारे आशीष भाई चट्टू जो बहुत ही मेहनत करते हैं इस क्षेत्र में, हमारा पूरा सहयोग देते हैं इसका हर कार्यक्रम में हर जगह जाना। और इस आज पहली बार बिल्हौर विधानसभा में व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष की हैसियत से पधारे हमारे भाई अतुल त्रिपाठी जी और हमारे मौलवी भाई मनीष भाई, पप्पू मलखरा जी, अफसर अली जी, तिलक सिंह जी और जितने भी समाजवादी साथी यहाँ पर उपस्थित है, मैं सबका स्वागत हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा बनी, पहले तो हम सब लोगों ने मिलकर एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया कि जो बिल्हौर क्षेत्र अपना इस समय आलू और धान का खेतों की बुवाई चल रही है, धान की कटाई चल रही है और आलू की बुवाई चल रही है। क्योंकि बेमौसम जो बारिश हुई है, इस बारिश को देखते हुए किसानों को भारी नुकसान हुआ है। उसको देखते हुए हम लोगों ने एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया कि जो जिन जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनको मुख्यमंत्री राहत कोष से उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही पूर्व समाजवादी विचारधारा के अग्रवाल जी सीतापुर के थे, उनकी मूर्ति भारतीय जनता पार्टी ने हटा दी। उस मूर्ति को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि ये मूर्ति वापस लगाई जाए। और चूंकि वो समाजवादी विचारधारा थे, व्यापारी थे, समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते थे, वो भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी
हर उस समाजवादी विचारधारा के नेता को हटाना चाहती है, मूर्ति को हटाना चाहती है जो समाजवादी से जुड़ी हुई है। वो वैश्य समाज के भी नेतृत्व करते थे। उसके उपरांत हम लोग केंद्रीय कार्यालय में 1875 में जन्मे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मना रहे हैं। हम सब लोग इनको नमन करते हैं। इन्होंने देश के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया। बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ी, चाहे वरिष्ठ नेताओं गांधी जी हो, नेहरू जी, सबका सहयोग और समर्थन से इन्होंने देश को जोड़ा और एक देश बनाने का काम किया। अन्यथा देश अलग अलग भागों में खंडित होता। जैसा हमारे चेयरमैन साहब ने बताया कि कोई तेलंगाना अलग होता, केरला अलग होता, गोवा अलग होता, कश्मीर अलग होता, महाराष्ट्र अलग होता। इन्होंने एकजुट रखा। उसी साथ ही समाजवादी विचारधारा के आचार्य नरेंद्र जी, जिनकी हम लोग कानपुर में विद्यालय भी है, डिग्री कॉलेज भी है, और फैजाबाद में इनकी यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी बनाई है। इन सबको नमन करते हुए मैं अपनी बातों को विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।